वलिमन खाफ मकाम रब्बिही जन्नतान। क्या रब्त क्या है? और यहाँ पर ये फरिश्ते किन जन्नतों की बात कर रहे हैं? तौबा कर ली, फरिश्तों अल्लाह से रुजू कर लिया, फरिश्तों की मग़फ़िरत की दुआ के अहल हो गए। अल्लाह ताला अब इन्हें तू जन्नतों में दाखिल कर दे, हमेशा रहने वाली। इरशाद। देखिए, वो जो मैंने अभी अर्ज़ किया था निक साहब, जहन्नम से आज़ादी तो दे ही दे, ठीक है, साथ जन्नत में भी दाखिल फरमा। ठीक है, हमेशा के लिए। और जन्नत ऐसी जन्नत अदन जिस जो हमेशा रहने वाली है। ठीक। और कुरान करीम में जन्नत, एक तो जन्नत का देखें, एक जन्नत जो है ना जहन्नम के मुकाबले में आई है। उससे मुराद तो अल्लाह की नाराज़गी और अजाब का मजहर जहन्नम है, जी हाँ, और अल्लाह की रज़ा और नेमतों का मजहर जन्नत है। जी। लेकिन उसके लिए हम पूरा एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, जन्नत जिसके 8 दरवाजे। लेकिन उस जन्नत के अंदर भी जो है तबकात हैं। तबकात हैं लोगों को। एक शख्स है, उसको कई तरह की जन्नतें मिलेंगी। जैसे हम दुनिया में देखें, अगर एक शख्स है वो पसंद करता है कि एक मेरा जो घर है वो पहाड़ी इलाके में हो, एक मेरा घर जो है ऐसे मैदानी इलाके में हो, एक मेरा घर फलां जगह हो, एक मेरा घर फलां जगह हो, मैं हर जगह जाकर अपने अपने मिजाज के लिहाज से लुत्फ़अंदोज़ हूँ। तो अल्लाह ताला ने वहाँ पे हर तरह की जन्नतें रखी हैं, जो जन्नत अदन, कि वो कभी इसमें रहना चाहे, कोई इसमें रहना चाहे, कोई यहाँ रहना चाहे, कोई वहाँ रहना चाहे। अल्लाह ताला ने इस तरह से बेतहाशा उसको। तो यहाँ पर फरिश्ते ये दुआ कर रहे हैं, मग़फ़िरत फरमा, जहन्नम से आज़ादी नसीब फरमा। और जहन्नम से आज़ादी नसीब फरमाना, जैसे मैंने अर्ज़ किया था कि अल्लाह की नाराज़गी का और अल्लाह के अज़ाब का मज़हर है। तो वो अर्ज़ करते हैं कि परवरदिगार, ये तो तेरी तरफ लौट आया है, तो उसको अपनी नाराज़गी के मज़हर से निकाल के अपनी रज़ा और अपनी नेमत के मज़हर में डाल। यानी सिर्फ ऐसा नहीं है कि वो नेमत है, नेमत भी है और खुदा की रज़ा का मज़हर भी। जैसे मैंने अभी अर्ज़ किया था एक आयत कि जो शख्स जहन्नम की आँख से बचाकर जन्नत में दाखिल हो गया वो है कामयाब। जी जी। यानी वो खुदा की ऐसी जगह पे दाखिल हुआ जहाँ वालों से खुदा राज़ी है।